You know, people love your dad on social media. Oh yeah, and that's meme killing meme me. culture. Yeah. Dad आपको टक्कर दे रहे मीम्स पे यार. माओशी. ये पूछा कि आप दोनों मीम कल्चर को कैसे प्रोसेस करते हो? आई फाइंड इट वेरी फनी. अभी किसी ने मुझे मीम ही भेजा, मैं और सलमान डांस कर रहे हैं वो पत्ते डाल के. I'm one of those meme favorites. छोटी बच्ची हो क्या? I don't know how that sort of picked up though, which is crazy. सबसे अजीब फैन इंटरेक्शन क्या रहा है आपका? एक बार मैं कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग. देन आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा, उसने काट दिया हाथ. शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें. नहीं, काला जादू, बस तू यही सोचते रहने बेटा. जादू में सोचता है, काले जादू में. मरने के बाद क्या होगा? मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा. फिल्म के रिलीज से पहले खुशी फील होती है या स्ट्रेस या टेंशन? There are phases. I'll be honest with you. फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया. तो मैंने हाई फाइव इसलिए दिया क्योंकि आप खुल के वल्नरेबल हो रहे हो. मतलब जब भी तू गाली देगा नहीं खुश होता है. इसके अंदरूनी आत्मा ना खुश हो जाती है. ऐसा लग रहा है कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ. ये अरबिक गाना सुनो. यार इस पॉडकास्ट के लिए मैं इंट्रो क्यों ही दूं? बस ये कहूंगा कि दिस इज आवर फर्स्ट 2 गेस्ट पॉडकास्ट और बहुत स्पेशल स्टार्ट हुआ है इस नए फेज का, क्योंकि आज हमारे साथ है टाइगर श्रॉफ भाई और अक्षय कुमार सर. मजे करें आज के कॉन्वर्सेशन में इन 2 भाई एनर्जी के सोल्स के साथ. आप भी एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली TRS के पहले थ्रीसम में आपका स्वागत है दोस्तों. आज हम मजे करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ. नमस्ते सर. नमस्ते जी. नमस्ते सर. हाउ आर यू? How are you, पाजी? बस आई जस्ट केम फ्रॉम शूटिंग. आई वाज वेरी एक्साइटेड. अब मैंने आपके कई पॉड शोज देखे हुए हैं एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर एंड ऑब्वियसली विद टाइगर, सो हियर वी आर. वेरी वेरी हैप्पी. आप दोनों कंफर्टेबल हो? बिल्कुल भाई, मैं तो सो के आया अभी. मैं तो सो के आया पाजी. ये मेरा पावर नैप का टाइम है यूजुअली अराउंड आफ्टरनून. ये बढ़िया है इसका. काश मैं इतना बिजी होता सर जितना. इतना बिजी मतलब तू तो बिजी रहता ही है, ऐसा थोड़ी है तू कम काम कर रहा है. आई एम नॉट एज मच एज यू सर. ठीक है, मेरी आदत है. अब दोनों compete करते हो एक दूसरे के साथ? नहीं, हम लोग यूजुअली साथ में सेम टीम में ही खेलते हैं, तो कंपटीशन एक्चुअली जब हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो सपोज ये कैप्टन हो या मैं कैप्टन हूँ, तो सबसे पहले टॉस जीतने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ या ये मुझे ले लेता है. इनकी फुटबॉल गेम देखी आपने? हाँ मैंने देखी है, लेकिन लिटरली जाके फुटबॉल का वहाँ नहीं देखी, लेकिन आई नो ही प्लेज फुटबॉल लाइक. shown him some videos. लोग डर जाते हैं इनसे. हाँ मतलब सारे लोग कहते हैं कि अच्छा टाइगर्स हियर या थैंक गॉड टाइगर्स नॉट हियर, क्योंकि माय पोजीशन इज लेफ्ट बैक एंड आई वुड हैव हैड टू डिफेंड यू. तो मैं खुश हो गया knowing that you weren't there for that one game. Oh cool, okay. हाँ All Stars के साथ. हाँ. अच्छा. बट बहुत लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है इन द मुंबई स्ट्रीट सीन. Thank you. ये अगर फिल्मों में नहीं होता तो कोई स्पोर्ट्स जरूर कर रहा होता. आप भी? मैं अगर फिल्मों में नहीं होता तो मैं शायद आर्मी या नेवी में या एयरफोर्स में होता. सच में? हाँ. प्लान यही था? प्लान बिल्कुल यही था. डैडी भी आर्मी में थे, तो प्लान तो यही बना के रखा था कि यहाँ जाऊँगा. वो फिर कहते हैं डेस्टिनी अपने आप चेंज हो गया, फिल्मों में आ गए. आप ये जानते हो कि क्या है ये? हमने आप दोनों के लिए रखा है, स्पेशली टाइगर के लिए. हाँ. पर आप दोनों के लिए ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं ये. हाँ जी. क्या नाम है ये? गोकू है पाजी. ड्रैगन बॉल करके एक एनीमे है, बहुत फेमस एनीमे. अच्छा. है, तो उसका मेन कैरेक्टर ये सब नहीं जानता, मैं वीट ग्रास जानता हूँ. ओके. इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्ड वर्क सीखी है. आई वुड आल्सो से कि आपसे आपके जितने भी इंटरव्यूज है हमेशा डिसिप्लिन की बातें होती है, हार्ड वर्क की बातें होती हैं. आप सच में वैसे ही हो? झूठ बोलने की कोई वो तो है नहीं, जरूरत तो है नहीं मुझे. आज जो भी कुछ बनाया है एक ही चीज से बनाया है, वो है डिसिप्लिन से. मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं समझता. हाँ, डिसिप्लिन जरूर रखता हूँ. और मैं ये मानता हूँ, ये मैंने बात बहुत पहले एक बार है ना जितेंद्र जी की इंटरव्यू में सुना था, बहुत पहले की बात है,
कि वो भी यही कहते थे, अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, लंबा चलना है, तो डिसिप्लिन, प्रोड्यूसर की मदद जरूर करना. बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर. लंबे चलोगे, 10-12 फ्लॉप, 15-20 फ्लॉप, सब ठीक है, निकल जाएगा. लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ रहोगे ना और उसको तंग नहीं करोगे तो आप लंबा चलोगे. ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा. तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप? चिल करता हूँ, मतलब माई चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स. दैट इज माई चिलिंग. लाइक हम ये खेल लेते हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है, वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है. लेकिन इसके बाद मज़ा आता है खेलने में. वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, सब. फुटबॉल खेला है इनके साथ? नहीं, मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलते, खो खो, कबड्डी. क्रिकेट में इनकी स्किल क्या है? ही इज़ डैम गुड. ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर. क्योंकि आई बिलीव स्पोर्ट रिवील्स कैरेक्टर. Do you agree? When you're playing football, yeah, sure. I believe so as well. He never gives up. He's very competitive also. So definitely, I think that never give up attitude, that perseverance. I think sir का game देख के ऐसा पता चलता है कि he's that kind of a guy. Actually, यही पूछ रहा हूँ कि what is the character reveal of Akshay Kumar when you work with him and when you play sports with him? How what have you learned about him in the last 1 year? Man. क्योंकि we need 4 hours for that. I don't have that much time to speak, unfortunately. But it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि discipline is the obvious one. Time के पक्के sir. So if he comes at 8 sharp, that's when it starts. You got to start rolling because he scheduled his lifestyle so well. Whether it is 7 to 2 and then 2 onwards, he'll have time for everything else, whether it's his exercise या दूसरा shift या कोई meetings हो या कुछ भी हो. So I think time management is something that I really take back from sir. I would say that about you also. नहीं यार, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है. क्या होता है, I need my cycle is such कि I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep 8 hours, then everything goes for a toss. तो सपोजिंग अगर मैं 11:30 को सो जाता तो मैं I'll have to wake up at 7:30 and then I might go a little late to shoot because I just don't function otherwise. यार मैंने जस्ट शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ कही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था 3-4 साल पहले. आई फील कि मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ आज. Okay. बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एनर्जी है आपकी. आई थिंक सर है साथ में, इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ. बड़े में है तो छोटे में है तो वो बोझ नहीं मेरे पे. वाह. मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर. हाँ, जरूर करेंगे. पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी. क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है. यहाँ मुझे 2 घंटे मिला आपके साथ, आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं. तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है? तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है. हाँ, तो खुल के करना. ओके. हाँ, जितना खुल सकता है. कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा. पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है. प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर? नहीं, उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था. फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था. तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है. किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया, उसके लिए हो गया. कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, तब पेल दिया किसी को. तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था. लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है. थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल. याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ, बहुत याद आती है. वो तो हमेशा याद आती है. हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी. फेवरेट जगह थाईलैंड ही है. ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ. कहाँ जाते भाई? मैं भाई फुकेट जाता हूँ. वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है, तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो नाइस. ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी. ओके. इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इट्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड.
क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस. दिस वाज द नंबर वन बेस्ट डिसीजन. You Oh, did you've done martial arts judo also? judo Wow, okay. में. Okay. And it fully fixed my brain. I feel कि मैं थोड़ा सा संकी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में. Discipline definitely is number one. It instills a ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को channelize करता है, जैसे कि for example if you're restless, if you're hyper, I think martial arts channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है. जी भाई. मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहते हो. हाँ जी. Okay. And just focused really on what I have to do. आई थिंक मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन ना करीबन, लड़का हो लड़की हो, 3 साल तो करना ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती है. वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काताज, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी.